उस नौजवान को मैं ये बात कह रहा हूं जिसके मन में ऐसे ख्याल उठते हैं, जिसके मन में जिंदगी से हारने की विचारधारा पैदा होती है। पहली सपाट बात, आज कोई उपदेश नहीं। यदि लग रहा है आपको, किसी को भी, जहां भी जो मेरी आवाज सुन रहा हो, मैं फंस चुका हूं, अब मैं मुझसे यहां से निकला नहीं जाएगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, अगर जिंदा रह सकते हो तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए भी छोड़कर भाग जाओ। समाज को छोड़ दो, उस परिवार को छोड़ दो, उस सोसाइटी को, अलग जाकर मजदूरी कर जी लो, कुछ भी करके जी लो, जिंदगी मत छोड़ना। अगर अलग जाकर कामयाब हो गए फिर सम्मान के साथ लौट आना। मैंने समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से अपनी जिंदगी से खेल मत खेलना। सब कुछ भी छूटता हो छूट जाए। और कमाल की एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सा कर्जा हुआ, जरा सी कोई घटना घट गई, जरा सी कोई बड़ी गलती हो गई बच्चे से, नौजवान से, व्यक्ति से, अब मेरा समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत नहीं रही, मैं आत्महत्या कर दूं। अरे बड़े बड़े घोटालों में आपके देश के नेता फंसे हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल, ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति समाज के बड़े बड़े क्रिमिनल निकलते हैं, वे आत्महत्या नहीं करते। तुमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? और अपराध हो भी गया है तो सजा परमात्मा देगा या कानून देगा? समाज से मत डरिए, कोशिश करिए ना हो गलती, परंतु हो गई है तो आत्महत्या इलाज नहीं है। लड़िए, बदलिए, फिर से पुनः खड़े होइए। जो गलती करता है वो उसे सुधार भी सकता है। आप में अक्षमता है, नजरें मिलाइए समाज से। और एक बात मेरी, किसी को अच्छी लगे या बुरी, मैं सबको कह रहा हूं, एक बात मेरी नोट कर लेना। जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझसे ये हो गया, अब मैं समाज से आंखें कैसे मिलाऊंगा, बस ये सोच लेना, तुम धरती के पहले या आखिरी आदमी नहीं हो जिससे इस प्रकार की या किसी प्रकार की भी गलती हुई है। ये गलतियों से भरे हुए लोगों से भरा हुआ समाज है। यहां देश पर देश हमले कर रहे हैं, बड़ा देश छोटे को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। ये इतिहास आपका कहता है कि जब हम अनपढ़ थे तो पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर फेंक कर लड़ते थे, जब पढ़े लिखे हुए, यूनिवर्सिटियां खुल गई, अब एटम बम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस ऐसे समाज में तुम अपने आप को ज्यादा इज्जतदार मत समझो, ज्यादा मोरल मत बनो। गलती हो गई है, स्वीकार करो, सुधरने की अपेक्षा करो, सुधरने का प्रयत्न करो। ये मत सोचो कि तुम खत्म हो गए। समाज तुमसे बड़े बड़ी गलतियों से भरे हुए दिमागों से भरा पड़ा है। इस गलतियों से भरे हुए समाज में तुम अपनी इज्जत को लेकर खड़े होगे, ये ध्यान रखना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुछ हो गया तो हो गया, सुधरेंगे हम, संकल्प लेंगे, कोई जीवन समाप्त थोड़ी हो गया। तीसरी और आखिरी बात, अभी आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाना, विशेषतः इसके लिए जो मैं अब कहूंगा। ये स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यह नंबर आसरा हेल्पलाइन का नंबर है। ये ऐसा नंबर है जिससे बात करोगे केवल तुम जानोगे और या ये जानेंगे, और तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बचाने के लिए 100% ये कार्य करते हैं। 100% मैं अनुभव से बता रहा हूं। मैंने जितनों को मैंने ये नंबर दिया और उन्होंने बात की, ये केवल उनके लिए है जिनके मन में सुसाइड के, आत्महत्या कर लेने के, जीवन से भाग जाने के विचार उठ रहे हैं, जो किसी को कह नहीं पा रहे हैं, जो ना पत्नी को कह रहे हैं, ना पिता को कह पा रहे हैं, ना दोस्त को, ना भाई को, ना मां